छठी शताब्दी ईस्वी की बात है। चित्तौड़ नगर में हरिभद्र नाम के एक ब्राह्मण विद्वान रहते थे। उनकी माता का नाम गंगा और पिता का नाम शंकर भट्ट था। हरिभद्र सभी धर्मों के ग्रंथों में निपुण और बुद्धिमान थे। वे शास्त्र चर्चा में दूसरे पक्ष के तर्कों को जल्दी भांप लेते थे और उन्हें तुरंत परास्त कर देते थे। उस दौर में नगर नगर घूम घूम कर शास्त्र विषयक चर्चाओं और वाद विवादों से ज्ञान का प्रसार किया जाता था। इस प्रकार हरिभद्र भी यात्रा करते थे और कई बड़े बड़े पंडितों से मिलते थे, उनसे शास्त्रार्थ करते थे और उन्हें पराजित करते थे। अन्य विद्वानों ने हरिभद्र को वाद विवाद में पराजित करना लोहे के चने चबाने के समान माना। उन्हें एक अजेय विद्वान माना जाने लगा, इसलिए कोई भी उनके साथ शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं था। अब हरिभद्र भी मानने लगे कि पूरे देश में मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। उन्हें विश्वास था कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता। इससे उनके मन में अत्यधिक अहंकार निर्माण हुआ था। कहते हैं कि वे छाती पर सोने का पट्टा बांधकर घूमते थे कि कहीं अंदर भरे हुए प्रचंड ज्ञान के बल से छाती फूट न जाए। और भी प्रसिद्ध है कि वे हाथ में जम्बू वृक्ष की टहनी लेकर घूमते थे, जिसका अर्थ यह था कि पूरे जम्बू द्वीप में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने लोगों को चुनौती दी कि वे मुझे कोई भी विषय दें और मैं उस पर विस्तृत विवेचन करूंगा। अगर नहीं कर सका तो मैं उस व्यक्ति का शिष्य बन जाऊंगा। एक बार वे चित्तौड़ नगर के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि अकस्मात एक क्रुद्ध हाथी महावत के नियंत्रण से बाहर हो गया। हाथी हरिभद्र की ओर दौड़ आ रहा था। हरिभद्र इस डर से इधर उधर आश्रय की तलाश करने लगे कि कहीं वह उन्हें पैरों के नीचे कुचल न दे। तभी एक जैन मंदिर उन्हें नजर आया। हाथी से बचने के लिए वे तुरंत उस मंदिर में घुस गए। फूली हुई सांस साधारण होने के बाद वे मंदिर देखने लगे। जैन धर्म के प्रति उनके मन में तनिक भी आदर नहीं था, इसलिए उन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन भी नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में भगवान महावीर की सफेद संगमरमर की मूर्ति देखी, तीर्थंकर की मूर्ति में ध्यान का महत्व देखने के बजाय वे सोचने लगे कि इस मूर्ति का शरीर तो दुबला है, लेकिन पेट निकला हुआ लग रहा है। उन्होंने सोचा कि जैन तीर्थंकर मिठाई खाकर सुखपूर्वक जीवन बिता रहे होंगे। तो उनके मुंह से यह शब्द निकले, वपुरेव तवा चष्टे स्पष्टम मिष्टान्न भोजितम, अर्थात तुम्हारे शरीर को देखकर यह लग रहा है कि तुमने बहुत मिठाई खाई है। हाथी के रास्ते से निकलते ही हरिभद्र मंदिर से बाहर आ गए। वहां से लौटते समय उनके रास्ते में एक जैन भिक्षुणी का उपाश्रय आया। उपाश्रय में याकिनी महत्तरा नाम की एक भिक्षुणी आवश्यक निर्युक्ति की एक गाथा का पाठ कर रही थी। चक्की दुगम हरिपणगम पणगम चक्कीण केशवो चक्की केशव चक्की केशव दुचक्की केशव चक्कीय। इसमें यह बताया गया है कि चक्रवर्ती और वासुदेव का जन्म वर्तमान अवसर्पिणी में किस क्रम से हुआ। जैन मान्यता के अनुसार एक के बाद एक काल के बहुत लंबे चक्र चलते हैं। काल चक्र का पहला भाग उत्सर्पिणी अर्थात उद्गम का समय है और दूसरे भाग को अवसर्पिणी कहा जाता है, जो कि पतन का समय है। परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव अथवा नारायण, 9 प्रतिवासुदेव अथवा प्रतिनारायण और 9 बलराम जैसे 63 विशेष व्यक्ति प्रत्येक उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल में पैदा होते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में हरिभद्र ने जैन दर्शन के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया था, लेकिन उनका अध्ययन सतही था और उन्हें समझ नहीं आया कि साध्वी महत्तरा क्या कह रही है। वे चौंक गए, ऐसा भी कुछ इस दुनिया में है जो मैं नहीं जानता। हरिभद्र की समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। अंत में उन्होंने अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन साध्वी महत्तरा का शिष्य बनने का फैसला किया। अपने अहंकारी स्वभाव का त्याग कर बिना किसी आक्षेप के वह जैन भिक्षुणी के पास गए और बड़ी विनम्रता से उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। महत्तरा ने समझाया कि एक जैन भिक्षुणी एक पुरुष शिष्य को नहीं पढ़ा सकती, इसलिए आपको मेरे गुरु जिनदत्त सूरी के पास जाना चाहिए, जो आपको बेहतर जानकारी देंगे।
कुछ संदर्भों के अनुसार गुरु का नाम जिनभट्ट सूरी तथा जिनभद्र सूरी भी कहा गया है। हरिभद्र आचार्य जिनदत्त सूरी के पास पहुंचे। आचार्य ने हरिभद्र को उस गाथा के विभिन्न पहलुओं को ठीक से समझाया। जैन दर्शन के बारे में आचार्य की दृष्टि देखकर हरिभद्र के मन में जैन धर्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने आचार्य से उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। आचार्य एक शर्त पर सहमत हुए कि हरिभद्र अपने परिवार और अन्य रिश्तेदारों की स्वीकृति लाएंगे। हरिभद्र जानते थे कि उनका परिवार इसे स्वीकार नहीं करेगा। उनके परिजनों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके पिता ने उनसे कहा, तुमने एक ब्राह्मण विद्वान के रूप में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तुम क्यों जाना चाहते हो? आज तक वाद विवाद में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सका, अब कौन करेगा? हरिभद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि जैन धर्म के गहन ज्ञान के बिना उनका ज्ञान अधूरा था, इसलिए उन्हें जैन साधु बनना था। अंत में उनके परिवार ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने सभी सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया और एक सन्यासी के रूप में आचार्य श्री जिनदत्त सूरी के शिष्य बन गए। भिक्षुणी याकिनी महत्तरा के कारण उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, इसलिए वे जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहे। वे खुद को उनका धर्मपुत्र मानते थे। उन्होंने अपना उल्लेख धर्मतो याकिनी महत्तरा फूनुहु ऐसा किया है। उन्होंने जैन पांडुलिपियों और अन्य पुस्तकों का परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया। उनके उत्साह और बुद्धिमत्ता ने उन्हें जैन धर्म का एक महान विद्वान बना दिया। उन्होंने आगमों में स्थित जैन दर्शन के ज्ञान में सत्य पाया। वे जैन दर्शन के संपूर्ण साहित्य में पारंगत हो गए। अतः गुरु श्री जिनदत्त सूरी ने उन्हें आचार्य की उपाधि दी। वे आचार्य हरिभद्र सूरी बन गए। आचार्य बनने के बाद उन्होंने जैन परंपरा को बड़ी कुशलता से संभाला। उनके ज्ञान और बुद्धि से आकर्षित होकर कई लोगों ने जैन धर्म का स्वीकार कर लिया। कई तो संसार छोड़कर साधु बन गए। उनके नेतृत्व के दौरान जैन धर्म को एक नया आयाम मिला। आचार्य हरिभद्र सूरी के कई शिष्यों में जिनभद्र और वीरभद्र नाम के 2 शिष्य थे। कुछ संदर्भों के अनुसार वे उनकी बहन के 2 बेटे हंस और परमहंस थे। बौद्धों की दुर्बलता जानकर उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करने के उद्देश्य से इन दोनों ने आचार्य हरिभद्र से बौद्ध मठ में जाने की अनुमति मांगी। आगे क्या होगा यह जानकर आचार्य ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब दोनों अनुमति के बिना ही बौद्ध मठ में घुस गए। गुप्त वेश में वहां रहकर वे बौद्ध शास्त्र पढ़ने लगे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी चालाकी पकड़ ली। वे दोनों भाग गए, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने पीछा किया और हाथापाई में एक शिष्य मारा गया। दूसरा जैसे तैसे आचार्य के पास पहुंचा और बात बताते हुए शोकातिरेक से मृत्यु को प्राप्त हो गया। आचार्य हरिभद्र सूरी अपने शिष्यों की दुखद मौत से क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को निर्मम क्रूरता के लिए दंडित करने के बारे में सोचा। उन्होंने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी और यह निर्णय लिया गया कि हारने वाले को मौत की सजा दी जाएगी। हरिभद्र सूरी ने वाद जीत लिया। पराभूत बौद्धवादियों को गर्म तेल में डालकर मारने की तैयारी उन्होंने शुरू की। इस समाचार से गुरु जिनदत्त सूरी और साध्वी महत्तरा को गहरा दुख हुआ। उन्होंने विजयी हरिभद्र सूरी से कहा कि वे पराजितों को मारने का विचार छोड़ दें। हरिभद्र सूरी ने भी यह महसूस किया कि शिष्यों के प्रति लगाव के कारण ही उन्होंने ऐसा हिंसक कदम उठाने के बारे में सोचा था। इसलिए उन्होंने गुरु जिनदत्त सूरी से प्रायश्चित्त करने की मांग की। गुरु ने उन्हें ऐसे शास्त्रों की रचना करने के लिए कहा जिससे लोगों में धर्म के प्रति सच्ची आस्था जागृत हो। यह हरिभद्र सूरी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कहा जाता है कि उन्होंने जैन दर्शन से संबंधित लगभग 1444 ग्रंथ लिखे, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में केवल 170 के आसपास ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। दशवैकालिक सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, पंचसूत्र और आवश्यक सूत्र पर उनकी टीकाएं प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने ललित विस्तर, धर्म संग्रहिणी, उपदेश पद, पंचवस्तु, धर्म बिंदु और अनेकांत जय पताका जैसे ग्रंथ लिखे हैं।
वे योग पर लिखने वाले पहले जैन विद्वान थे। उन्होंने योग बिंदु, योग मीमांसा, योग शतक और योग दृष्टि समुच्चय नामक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तकें लिखी है। जैन साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।